हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितने भी केसेस पॉसिबल थे अपन ने सारे डिस्कस किए थे, राइट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हेडिंग दीजिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो ज्योमेट्री होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, राइट। तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 3D में कैसा होता है आई होप सबको पता होगा। मतलब कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो लेट्स से यहाँ पे 4 बॉन्ड सेम प्लेन में रहेंगे, मेटल है, लिगेंड है, 4 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ये जस्ट ऐसे ही स्क्वायर फॉर्म करेगा एक प्लेन में। आप इमेजिन करिए मेटल है, 4 लिगेंड है एक प्लेन में है, इसके ऊपर एक लिगेंड है और इसके नीचे एक और लिगेंड है। क्लियर है? तो ये जो ज्योमेट्री बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। मतलब अगर हम 3D में देखें तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि लेट्स से ये 4 मेटल सेंटर पे 4 ये स्क्वायर बना लिया, इसके ऊपर भी एक एटम होगा, एक नीचे भी लिगेंड होगा। मींस ये जो ज्योमेट्री बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर है? या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इस ज्योमेट्री में ये सीखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता है, आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है ऑलरेडी। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से कट करो तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ऐसे प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो अगर अपन पीओएस की बात करें, आई होप आपको पहले ये 3D में स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। 3D में इस स्ट्रक्चर का मतलब है मेटल है, ये 4 सेम प्लेन में स्क्वायर बना रहे हैं। इमेजिन करिए एक ऊपर मेटल है और एक नीचे मेटल है। अगर देखिए कुछ ऐसा हो जाए, मेटल लेट्स से ऊपर है ए है, नीचे ए है, बाकी सारे लेट्स से बी सी डी ई है, कुछ ऐसा ज्योमेट्री है। आपको बताना है कि इस ज्योमेट्री में पीओएस है या नहीं है। तो फिर देखिए मेटल में 4 डिफरेंट है, ऊपर का ये अपोजिट वाले सेम है। मतलब मान सकते हो कि ऐसा कुछ है और ये सारे डिफरेंट एटम है, ये 4 डिफरेंट एटम है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों अगर सेम एटम है तो अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ठीक, तो ये हाफ हाफ कट हो गया, मतलब बी हाफ हाफ कट हो गया, सी भी हाफ हाफ कट हो गया, डी भी हाफ हाफ कट हो गया, ई भी हाफ हाफ कट हो गया, ए का मिरर इमेज ए मिलेगा। इट मींस इसमें पीओएस होगा। कौन सा पीओएस होगा? तो ये जो मैंने मार्क किया ये वाला, ये इसमें पीओएस है। क्लियर है? या फिर अगर मैं कुछ ऐसा भी एटम ले लूं, मतलब ऐसा ज्योमेट्री जैसे एम ए बी सी और लेट्स से डी एंड ई, इसमें आप सोचिए पीओएस है या नहीं है। ये पहले तो आपका हेडर में आपको ये समझ आना चाहिए। ये ए और ए सेम है। देखिए इसमें भी अगर मैं मानूं कि लेट्स से जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा था, आई होप आपको देखना होगा कि ये स्क्वायर फॉर्म है, तो इसमें ए और ए मान लो, ये जो पेन दिख रहा है इस पेन का दोनों एटम सेम है, बाकी सारे बी सी और बी है, ऊपर डी और ई है, ये दोनों एटम सेम है। कौन से? ये और ये सेम है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है मान लेते हैं। इसमें पीओएस कैसे होगा? तो देखो यार, आपको शायद ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो दिख ही रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे मतलब बी सी डी ई के रॉ कट करूं, देखो ए का मिरर इमेज ए मिलेगा, मींस यहाँ भी पीओएस होगा। मतलब इसमें पीओएस कैसे होगा थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में। मैं सब कट करूं सी ई डी डी के लॉन्ग, ऐसे कट करो तो यहाँ पे पीओएस
मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे देख लिया, ये वाला भी कुछ ऐसा ही मेटल है और यहाँ पे ए और ए सेम है, बाकी बी सी डी ई, इसमें पीओएस है या नहीं है। देखो फिर से ए और ए अपोजिट है, मान लीजिए जो स्क्वायर बन रहा है एक ए और ए अपोजिट सेम है और बाकी जैसे बी और सी है और डी और ई ऐसे ऊपर है मान लेते हैं, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है ए और ए, शायद आपको भी इसमें मे बी फील ना आए, ठीक ना, नहीं थोड़ा सा ट्राई करना। ए और ए ये दोनों सेम है, दिख रहा है आपको, बी और सी है, डी और ई है। फिर से आपको कट कर रहा है इसको, देखो मैं कैसे कट करूँगा, ये स्ट्रक्चर था, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ आपके सामने, जस्ट ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे कट करूँ, बी सी डी ई के राउंड कट करूँ, ए और ए अपोजिट साइड है, ये दोनों मिरर इमेज है, इट मीन्स इसमें भी बी सी डी ई के राउंड कट करें, मतलब मुझे ऐसे कट करना चाहिए, अगर ऐसे कट करूँ तो इसमें पीओएस होगा, मीन्स यहाँ भी पीओएस प्रेजेंट है। आई होप क्लियर है इतना। चलिए फिर और कुछ पीओएस देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एम है, ए ए बी बी, मान लीजिए सी और डी, ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री है। आप सोचिए इसमें पीओएस है नहीं, खुद से ट्राई करो विजुलाइज करने का, इसमें पीओएस है नहीं। अगर आप 3D में विजुलाइज कर पा रहे हो फिर आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इजी होगा, राइट। भले हाँ बोर्ड के सिलेबस में ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन फिर भी अपन सेफ साइड के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेई और नीट में को पता नहीं है। चलिए सोचिए क्या होगा, इसमें पीओएस होगा या नहीं होगा। देखिए ए ए बी बी मिलके ये प्लेन बना, मान लेते हैं ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये भी इस पेन का ये ए है और बी है, मतलब ये दोनों कैप वाले पार्ट ए है, ये बी बी है, ए मतलब और बी बी, कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए आपको ए बी बी, ये स्क्वायर बन गया, राइट। ऊपर मान लीजिए सी और नीचे डी है, मान लीजिए ये सी है और ये डी है, दोनों डिफरेंट है। चलिए कुछ ऐसा है, ध्यान रखना ये और ये सेम है, मतलब कि ए और ए सेम है, पीछे वाला बी और बी सेम है, दिख रहा है आपको सेम। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे 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 कट किया तो बी का मिरर इमेज बी मिलेगा, ये ऐसे कट होता हुआ बाहर निकल गया, ए का मिरर इमेज ए मिलेगा। मीन्स मैं इसको ऐसे कट करूं, इमेजिन करो, ए का मिरर इमेज ए, बी का मिरर इमेज बी, और ये तो हाफ में कट ही हो गया। मीन्स यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऐसे कट करते हुए, ऑफ कोर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा है, तो आप ऐसे एक मान लीजिए अंदर है ऐसा और कुछ ऐसा था, जैसे ऐसा मान लीजिए ऐसे कट करो। याद है आपको अपन ने बाहुबली सीखा था, बाहुबली की तलवार निकालो और जस्ट कट कर दो, यहाँ पे बाहुबली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम कुछ ऐसे ही सोचें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप यूज कर सकते हैं, लेट्स से एम और ए बी सी डी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, कैसे सोचेंगे, फिर से ये ए सी बी डी से, ए सी बी डी से ऐसे मैंने स्क्वायर बना लिया, राइट, ए ये है और ये बी है, फिर इसमें ऊपर ए और ये बी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, दिमाग लगाओ जरा। मैंने क्या किया आपको फिर बताता हूँ, ये जो ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, ये मेरा जो ब्लैक कलर का है दिख रहा है, ये ए और ये बी है, राइट, ये राइट मार्कर है, ए और बी है, ठीक। सी और डी मतलब ये जो पेन है सी और डी हो गया, इनसे मैंने स्क्वायर बना लिया 2D में,
ये ए है कैप वाला पार्ट, तो ये कैप इसका ए है, ये मान लीजिए ऊपर है और बी नीचे है। अब सोचिए इसमें पीओएस है नहीं है, इमेजिन करो कैसे कट करोगे, ऐसे कट करे यार, ऐसे देखो, ऐसे तलवार गया, ऐसे 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 सी और डी को हाफ कट करते हुए ऐसे निकल गया है। तो अगर आप ऐसे देखोगे बी का मिरर इमेज बी मिल जाएगा, अगर ऐसा तलवार है तो डी का मिरर इमेज बी, ए का मिरर इमेज ए, और ये सी डी तो हाफ ऑफ कट हो ही रहा है, तो ये हाफ ऑफ कट होते हुए निकल गया। क्लियर है? मीन्स इसमें अगर थोड़ा सा मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये इसके अबाउट सी डी के अबाउट कट करो, राइट, ए और बी के थ्रू पास होता है, मतलब ये जो ए है और ये है, तो आप ऐसे कट करो कि वो जो तलवार है वो सीडी है, इसके लॉन्ग है और ए के बीच में से निकल जाए ऐसा, राइट। चलो अपन एक और एग्जांपल दे देते हैं कि एम है, ए बी सी डी, इसमें पीओएस है। फिर से दिमाग लगाओगे तो ये पहले स्क्वायर आ रहा है ए बी, लेट्स से ये ए बी हो गया, फिर ये सी डी हो गया, ऊपर भी ए बी है, कुछ ऐसे बनता दिख रहा है। पहले देखो, पहला बी बना ए बी, मैं मान रहा हूँ कि ये वाला पार्ट ए बी है, ये वाला पार्ट सी डी है, ए बी सी डी करके बना लिया मैंने, ये राइट स्क्वायर बना लिया। ए ऊपर है बी नीचे है, ए ऊपर है बी नीचे है, राइट, ए बी कॉमन है, कैसे कट करोगे? तो अगर मैं ऐसे कट करूं सी डी के अराउंड, जो ए और ए को आप दिख रहा होगा, ए और ए के बीच से जाए और इधर भी बी और बी के बीच से निकल जाए, हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल को हाफ में कट कर रहा है, इसके अराउंड, इस सी डी के अराउंड मैं कट करूं तो ये फिर से मॉलिक्यूल को हाफ में कट कर रहा है, मींस यहाँ भी पीओएस है, यहाँ भी पीओएस है, यहाँ भी पीओएस है। तो ये बेसिकली 6 केसेस हैं जहाँ पे पीओएस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इनको। मतलब पहला केस देखो रट लेते हैं, ठीक ना, बहुत सारे लोगों को शायद विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। क्या करना है, कभी भी अगर दो सिमिलर एटम एंटी पोजीशन पे हो गया, 180 डिग्री पे हो गया, ए यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, एक भी एटम अगर एंटी पोजीशन पे अपोजिट हो गया, वहां पे पीओएस होगा, वहां पे पीओएस होगा, याद रहेगा। मतलब कभी भी एंटी पोजीशन पे अगर एंटी मतलब अपोजिट वाले पोजीशन पे अगर सिमिलर एटम हो गया, सेम एटम हो गया, तो उसमें ऑलवेज पीओएस होगा, ये याद रखें आप। इस पे ई याद रख सकते हैं। सेकंड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी 90 डिग्री पे दोनों एटम, इसके अपोजिट पे दोनों एटम, मतलब कोई भी ले लो, मेटल है, कोई दो एटम ले लो, ए और ए, ये दोनों सेम एटम 90 डिग्री पे है क्या, और अपोजिट डायरेक्शन में भी इसके इंडिपेंडेंट, जैसे बी और बी हो जाए, ये दोनों भी सेम है 90 डिग्री पे है, राइट। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए ए बी 90 में, तो वहां भी पीओएस होगा। आप देखिए कि ए और ए 90 में है, बी और बी 90 में है, दोनों 90 में है, पीओएस है। ए और ए 90 में है और इसके अपोजिट सिमिलर एटम बी और बी 90 में है, यहाँ भी पीओएस होगा। ए और ए 90 डिग्री में है, लेकिन बीच में 90 डिग्री है, और इसका जो अपोजिट है बी है और इसका वेट बी है, ये दोनों भी इसके इन दोनों के एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप है बी और बी सेम है, और ये भी 90 डिग्री पे है। तो बस ये दोनों केसेस में पीओएस होता है, आप चाहे तो लर्न कर लें, इसके आगे स्टोरी बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करें, फिर अपन आगे एग्जांपल देखते हैं।
चलिए अपन वैसे ही, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको बहुत सारे केसेस बताए थे और उनमें हमने जीआई देखा था, वैसे ही अपन अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर लेते हैं। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फिर से मतलब वही मेरा स्मॉल ए बी सी डी का मतलब है मोनोडेंटेड लिगेंड, कैपिटल ए कैपिटल बी बी कैपिटल सी सी का मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, कैपिटल ए बी कैपिटल बी सी एंड कैपिटल सी डी का मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कन्वेंशन मेरा फिर से सेम है। जैसे पहला एग्जांपल MA6, पहले इसमें सोचो जीआई पॉसिबल है नहीं, कोई भी पोजीशन स्वाइप करूंगा कुछ डिफरेंट मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है। सेकेंड MA5B, A5B मतलब A एक बी है, ठीक, कोई भी एक पोजीशन को स्वाइप कर दे। देखिए बी के अपोजिट पे देखो ए है, बाकी सारे 90 डिग्री पे ए है। बी के 180 डिग्री पे क्या है? बी के 180 डिग्री पे, बी के 180 डिग्री पे ए है। अगर मैं स्वाइप भी कर दूं, जैसे बी यहाँ पे आ गया तो भी 180 डिग्री पे ए रहेगा यार। मतलब अगर मैं कुछ चेंज भी कर दूं, बी को किसी और प्लेस पे भी ले जाऊं, तो आप देखेंगे कि ज्योमेट्री चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अभी भी स्ट्रक्चर में बी की 180 डिग्री पे ए है, 90 डिग्री पे ए ही प्रेजेंट है। अगर आपने कुछ स्वाइप भी किया, एक्सचेंज भी किया, तो भी बी के 180 डिग्री पे ए ही प्रेजेंट रहेगा, 90 डिग्री पे ए ही प्रेजेंट रहेगा। तो फिर यहाँ पे कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, MA4B2। अब इसे सोचते हैं, यहाँ पे देखिए जे पॉसिबल है नहीं है, तो देखो यार पहले M से ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, B और B को 90 डिग्री पे रखते हैं, बाकी सारे प्लेसेस को A बोल देते हैं, ठीक। B एंड B के रिस्पेक्ट में ये सिस हो गया बिकॉज 90 डिग्री पे है। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है कि B और B 180 डिग्री पे हो जाए, मीन्स पॉसिबिलिटी ये है B है और B 180 डिग्री पे आ गया, बाकी सारे प्लेसेस पे ये है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 GI पॉसिबल है, एक B और B के रिस्पेक्ट में सिस है, B और B अपोजिट है और ये ट्रांस है, मीन्स यहाँ पे टोटल GI कितने पॉसिबल है? तो 2 पॉसिबल है। और अगर हम बात करें जो ऑप्टिकल आइसोमेट्री की देखते थे चले, इसमें POS है या नहीं है? तो आप देख रहे हैं A के अपोजिट ये है, मैंने बोला याद रख लो, कभी भी एंटी पोजीशन पे सेम आइटम होंगे वहां पे POS होगा। तो इस स्ट्रक्चर में POS है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला भी A के अपोजिट कोई है, कोई भी A के अपोजिट A यहाँ भी है, B के अपोजिट B है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीआई कितने हैं? 2 है। क्लियर है? चलिए फिर फोर्थ एग्जांपल MA4BC। फिर से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। तो M B एंड C को आप सिस पे रखें, B एंड C को बाकी सारे प्लेसेस पे ये लिख लें। तो ये सिस विद रिस्पेक्ट टू B एंड C हो गया। अब B एंड C को ट्रांस के फॉर्म में लिख लो। जैसे B और C ट्रांस हो गया, एंटी पोजीशन पे है, बाकी सारे प्लेसेस पे ये है, राइट। यहाँ पे टोटल जीआई कितने हो गया? तो टोटल जीआई यहाँ भी लिखो है कि 2 मिलेंगे। क्लियर है? जल्दी नोट कर लें। तो हमें ऐसे ही सोचना है। चलो आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। MA3B, इसमें आप ट्राई करें।
चलिए फिर कैसे अपन ड्रॉ करेंगे एम। पहले आप ट्राई करें कि सिस ड्रॉ करें, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। मतलब सिस का मतलब है सबको 90 डिग्री पे रखें। हमें ए को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे ए को, यहाँ पे ए को, देखिए सारे 90 डिग्री पे, कोई भी 180 डिग्री पे नहीं है। या बी रख दे, बी रख दे, बी रख दे, राइट। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, ये सिस पोजीशन सारी 90 डिग्री है। ट्रांसपोजिशन मैं क्या कर सकता हूँ, एम ए के अपोजिट ए रख दिया और बी के अपोजिट बी रख दिया। तो रिमेनिंग मेरे पास एक ए है और एक बी है, एक ए और एक बी है। तो ये ट्रांस हो गया। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आप देख रहे हैं ए और ए 90 डिग्री पे है, इनके अपोजिट बी और बी भी 90 डिग्री पे है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये वाला। अब ये देख सकते हैं ए के अपोजिट है, और भी लॉजिक लगा सकते हो। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ MA3B3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वाले आइसोमेरिज्म में MA3B3 में ये जो तीनों 90 पे, ये भी तीनों 90 पे है, इसको बोलते हैं फेसियल या फिर FAC बोलते हैं, ठीक। ए और ए 180 डिग्री पे, बी और बी भी 180 डिग्री पे है। MA3B3 की ट्रांस का एक और नेम है मेरिडोनल या फिर MER। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि फेसियल और मेरिडोनल आइसोमेरिज्म या फेसियल और मेरिडोनल फॉर्म किस में मिलते हैं, तो याद रखिए MA3B3 में मिलता है। ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है। MA3B3 में सिस वाले को फेसियल बोलते हैं, ट्रांस वाले को मेरिडोनल बोलते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे टोटल J2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th एग्जांपल MA3B2C। चलिए ट्राई करें MA3B2C में। एंड 7th एग्जांपल है MA3BCD। इन दोनों में आपको ड्रॉ करना है। खुद से जरा सोचे कि कैसे ड्रॉ करेंगे। की पॉइंट्स आपको लिखना है, सिस ड्रॉ करें, पहले ट्राई करो सिस ड्रॉ करने का, फिर ट्रांस ड्रॉ करें, राइट। जब हम MA3B2C में कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले सिस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। सिस यहाँ पे अपन लिखते हैं यार, MA3 है, B2 है, C है। क्या करते हैं अपन, A को सिस पोजीशन पे रखा और B को भी सिस पोजीशन पे रखा और C लिख दिया। क्लियर है। अब सिस और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए ट्रांस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। फिर से सोचो ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे, रैंडम मत ड्रॉ करो। फिर से कोई इनका फॉर्मूला नहीं है, और फॉर्मूला नहीं है इसलिए कितने आइसोमर होंगे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप रैंडम मत ड्रॉ करो, पहले ट्राई करो सिस ड्रॉ करने का। सिस मतलब सबको 90 डिग्री पे रखो जितना पॉसिबल है। ये मैंने सिस ड्रॉ कर लिया। अब अपन ट्रांस ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। ट्रांस आप बी और बी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करो। तो ये हो गया M B एंड B, रिमेनिंग A C। तो ये B और B के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, तो ये ट्रांस है, राइट। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू B एंड B। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है
बी एंड सी के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं एम बी एंड सी, बाकी ए बी लिख दो। तो ये ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू बी सी, ये दोनों ट्रांस हो रहे हैं। अब हो सकते ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज अगर बी भी ड्रॉ कर रहे हो तो ए देखो ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पे भी ए एंड ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहला वाला स्ट्रक्चर देखें आप, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मुझे क्या दिख रहा है कि ए 90 डिग्री, अपोजिट बी 90 डिग्री। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू बी भी है, देखो यार बी एंड बी अपोजिट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ये भी ए और ए अपोजिट है, कोई भी एक एटम अगर एंटी पोजीशन पे सेम एटम हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे टोटल जी कितना हो जाएगा? GI will be 3। MA3BCD में ट्राई करते हैं। देखिए MA3BCD का अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सबसे पहले की पॉइंट यही है आपके पास कि आप सबसे पहले सिस ड्रॉ करें। क्लियर है? तो अगर मैं सबसे पहले सिस ड्रॉ करूंगा तो क्या करना है? सिस ड्रॉ करते टाइम एम सबको 90 डिग्री पे रखें आप, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बी सी एंड डी 90 डिग्री पे रखा। अब बात करते हैं ट्रांस के रिस्पेक्ट में, अगर अपन ट्रांस ड्रॉ करना चाहें, ये तो सिस हो गया। ट्रांस चलिए फिर पहले बी एंड सी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। एम बी एंड सी के रिस्पेक्ट में ट्रांस किया, बाकी सारे प्लेसेस पे ए डी रख दो। फिर बी एंड डी के रिस्पेक्ट में ट्रांस ड्रॉ कर लो, बी एंड डी, बाकी ए सी। ये ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू बी सी, ये हो गया बी डी। एक और बचा है ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में? सी डी के रिस्पेक्ट में। तो एम सी डी ए बी, तो मीन्स ये ट्रांस है विथ रिस्पेक्ट टू सी डी, ये विथ रिस्पेक्ट टू बी सी और ये विथ रिस्पेक्ट टू बी डी। तो ये तीनों ही ट्रांस हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहीं पे देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करना होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो आप, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है। सिस में सोचो, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, कोई भी अपोजिट नहीं है, सेम एटम सॉर्ट आउट। ए एंड ए 90 पे तो है अपोजिट, बी एंड सी डिफरेंट एटम हो गए। अगर बी भी होते तो हो जाता ए एंड ए भी डिफरेंट है, डिफरेंट सारे, मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मीन्स पीओएस नहीं है, नो पीओएस, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। राइट? इनकी बात करें, ट्रांस में अगर बात करें, ए के अपोजिट ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए के अपोजिट ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए के अपोजिट ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सारे ट्रांस ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। क्लियर है क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीआई कितने हो गए, तो जीआई 1 सिस 3 ट्रांस, तो 1 + 3 4 जीआई हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे तो 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके मिरर इमेज को काउंट करना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 ऑप्टिकली एक्टिव हो गया एंड 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मींस टोटल निकल आएंगे 5। आपसे पूछे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज कितना 5 बोलेंगे। कौन कौन से नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर है, 1, इसका मिरर इमेज 2 और ये 2 + 3 5। आई होप क्लियर है। ये तो तमीज से देखना, अब इसी के बेसिस पे अपना आगे का डिस्कशन होगा। थोड़ा सी 7th एग्जांपल ध्यान से देखना। अगर आपको 7th समझ में आ गया, अब आपको क्या करना है, खुद से 8 M A2 B2 C2 इसमें बताना है और 9 M A2 B2 CD इसमें बताना है। और चलिए मैं एक और लिख देता हूँ प्रॉब्लम। टेंथ प्रॉब्लम M A2 B C D E इसमें बताना है। ट्राई करेगा। फिर से हिंट आपके लिए यही है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिस ड्रॉ करेंगे, इसके बाद ट्रांस ड्रॉ करें, फिर इसमें पीओएस देखें। अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। राइट, ट्राई करें आप। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें। देखिए यहाँ पे M A2 B2 C2 में कितने आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले मैं सिस ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे M A और A को 90 पे रखा, B और A को 90 पे रखा, C और C को 90 पे रखा। ये तो गया सिस। अब बारी आती है ट्रांस की। ट्रांस में क्या करेंगे अपन कि पहले A और A के रिस्पेक्ट में ट्रांस ड्रॉ करते हैं। M A एंड A और A को अपोजिट रखा, बाकी सबको आप 90 डिग्री पे रखो। मतलब ये B एंड B, C एंड C, मीन्स ये ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू A। नेक्स्ट क्या करेंगे, B एंड B को 180 पे रखो, बाकी सबको 90 पे रखो आप। मीन्स ये हो गया M B and B, बाकी A D D, ये है विद रिस्पेक्ट टू D B, ये हो गया। अब क्या करेंगे, P D D के रिस्पेक्ट में ट्रांस ड्रॉ करें। मीन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो M D D, बाकी सबको, सॉरी C C यार मैं, ठीक है तो B तो C रहेगा, ये C रहेगा, C रहेगा, C है, ये C है, B, ये विद रिस्पेक्ट टू C C है। एक और पॉसिबिलिटी है, आप विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हैं। मतलब कि M सबको 180 डिग्री पे, A के अपोजिट A, B के अपोजिट B, C के अपोजिट C, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 सिस हो गया, बाकी सारे ये अपने ट्रांस किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। अब अगर अपन देखें कि ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो यार C और C 90 में है, लेकिन इनके अपोजिट A और B डिफरेंट एटम है। की पॉइंट है
या फिर ए है, अपोजिट देखो, ये 90 पे मैंने क्या हुआ था, अपोजिट में अगर दोनों बी होते या सी होते तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन यहाँ पे तो बी और सी है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? ये देखें, इसमें कहीं आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये अपोजिट है, बी और बी अपोजिट है, सी और सी अपोजिट है, तो सारी अपोजिट है, तो ये सारे ही ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, बिकॉज सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जीआई कितना है, तो जीआई विल बी 5। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर दिस विल बी इक्वल टू 6। क्लियर है? तो ऐसे अपन काउंट करते हैं। आई होप अब अगर आपने M A2B2 CD का नहीं लिखा है तो चाहे तो वीडियो पॉज कर ले और फिर वीडियो पॉज करने के बाद इसका ट्राई करें, 9th ट्राई करें, ठीक ना। तो अगर मैं ट्राई करूँ 9th का आंसर लिखिए, सबसे पहले स्केच ड्रॉ करेंगे, M C D A A B B, ठीक। अब एक बार जरा 9th खुद से फिर से बोल रहा हूँ, 9th फिर से ट्राई करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ सबका आंसर गलत आएगा। नंबर ऑफ आपको जीआई फाइंड करना है, पहले तो आपका नंबर ऑफ जीआई ही गलत आएगा। फिर से बोलो, खुद से प्रैक्टिस करो, दिमाग चलेगा, दिमाग का एक्सरसाइज होगा, ठीक ना। देखो यार, आपने यहाँ पे सिस्ट तो ड्रॉ किया, ए 90 पे है, बी 90 पे है, सी एंड डी 90 पे है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डी के अपोजिट ए है, सी के अपोजिट बी है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकता था सिस्ट में, पता है क्या हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये था, अब सी एंड डी को इंटरचेंज कर लो, सी एंड डी को अगर आप इंटरचेंज कर दो, ऊपर डी रखो नीचे सी रखो, तो बाकी सबको ये रख ले लो। देखिए दोनों ही सिस्ट हैं, मतलब ए 90 पे है, बी 90 पे है, सी 90 पे है, यहाँ भी ए 90 पे है, बी 90 पे है, सी 90 पे है, लेकिन दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। रीजन इज सी के अपोजिट बी है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर में सी के अपोजिट ए है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या किया, जस्ट सी को इंटरचेंज किया, तो मुझे सिस्ट में ही दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया, मीन्स यहाँ पे सिस्ट में 2 स्ट्रक्चर हो गया, और बस ये दिमाग लगाना है यहाँ पे, तो ये दोनों सिस्ट है। अब अपन ट्रांस ड्रॉ करेंगे, ट्रांस में वही अपने पास मेथड है, पहले विद रिस्पेक्ट टू ए ड्रॉ करो, विद रिस्पेक्ट टू बी भी ड्रॉ करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू सी डी ड्रॉ करो। अब से मैं ये लिस्ट कर देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ एम ए, बाकी सारे प्लेसेस पे बी बी सी डी। सी डी को इंटरचेंज करेंगे, सी एंड डी को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो भी कुछ फायदा नहीं है, बी भी रहेगा। नेक्स्ट ये विद रिस्पेक्ट टू ए है, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी बी, विद रिस्पेक्ट टू बी बी, नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सी डी, एम सी डी ए ए बी बी, ये विद रिस्पेक्ट टू सी डी एम, और एक विद रिस्पेक्ट टू ऑल, एम सी डी ए बी बी, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ऑल। क्लियर है क्या? तो इतने अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ के लिए ये सारे ट्रांस हैं। अब अपना नेक्स्ट काम है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना। देखिए यहाँ पे ए है और अपोजिट में बी डी है, सेम नहीं है, डी बी है अपोजिट में, बी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट सी, ये दोनों सेम नहीं है,
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये वाला भी ए है, चलो 90 पे है, बहुत अच्छी बात। इनका अपोजिट बी एंड सी है, 90 पे दोनों है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट। ये देखें ए एंड ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, बी एंड बी एंटी पोजीशन पे ऑप्टिकली इनएक्टिव आप बन करेंगे। इसमें सी एंड डी है, चलो ये दिमाग है, एक चीज भी चेक कर लो, दोनों आप चेक करें, ए 90 पे है, अपोजिट वाला बी भी 90 पे है, ये भी है ना, दो की पॉइंट है पीओएस चेक करने का। आइदर कोई एटम ही एंटी पे हो जाए सेम, एंटी पोजीशन पे अगर सेम एटम है तो ऑलवेज पीओएस होगा। फिर सेकंड, दो एटम, दो सेम एटम 90 पे है, इनके अपोजिट वाले भी सेम हो तो भी पीओएस होता है। यहाँ भी पीओएस है, इसमें तो दिख रहा है यहाँ भी पीओएस है, मींस ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे जीआई कितना हो गया, 2 ज्योमेट्रिकल में 2 सिस हो गया, 4 ट्रांस हो गया, तो जीआई विल बी 6। लेकिन अगर अपन बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की, तो ऑप्टिकल आइसोमर इनका मिरर इमेज काउंट करना पड़ेगा, तो 4 + 4 8 होगा, 8 में 4 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछे, स्टीरियो आइसोमर, तो आप क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। क्लियर है क्या, नोट कर लें। नेक्स्ट फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर आपने ये नोट किया, आपको कुछ समझ में आ रहा है, अब एम ए टू बी सी डी का खुद से भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप आंसर देखो, एम ए टू बी सी डी का ड्रॉ करना है, सिस ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी चलो पहले ड्रॉ करता हूँ। सिस क्या होगा, एम ए एंड ए 90 पे होंगे। देखिए इसमें सिस में क्या बचा होगा, ए एंड ए तो 90 पे हो गया। अब यहाँ पे बी सी डी ई है, तो बी के अपोजिट मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ एक बार, डी लिख सकता हूँ एक बार, ई लिख सकता हूँ। क्लियर है, मींस हमें 3 मिल जाएंगे, एक बार बी के अपोजिट सी, एक बार बी के अपोजिट डी, एक बार डी के अपोजिट ए। नेक्स्ट एम ए ही रखो, और बी के अपोजिट सी हो गया, बी के अपोजिट डी हो गया, और बी के अपोजिट ई हो गया। सी के अपोजिट बी तो हो चुका है, सी के अपोजिट अभी डी नहीं आया, एक बार डी लिखो, एक बार ई लिखो, और नेक्स्ट यहाँ पे एम ए डी के अपोजिट ई एंड बी एन सी ऐसे। मीन्स आपको यहाँ पे सिस में ही 6 आइसोमर मिलेंगे। कौन कौन से होंगे, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एम ए डी के अपोजिट सी, डी एंड डी को आप लिख दो। नेक्स्ट क्या मिलेगा, एम ए बी के अपोजिट डी, सी लिख दो। नेक्स्ट क्या मिलेगा, एम ए बी के अपोजिट ई, सी डी लिख दो, राइट। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि अब नेक्स्ट वाले बात है ए सी के अपोजिट एक बार डी होगा, नेक्स्ट टाइम सी के अपोजिट ई होगा, तो सी के अपोजिट डी और बी ई, फिर एम ए सी के अपोजिट ई, फिर बी डी, और लास्ट मिनट का मैंने ड्रॉ किया ही वैसे, एम ए डी के अपोजिट ई, बी सी। ये 6 आइसोमर हो गए, ये तो 6 सिस हो गए। कोई ट्रांस ड्रॉ करना है, ट्रांस देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्रांस मतलब ये, अब देखिए क्या करें,
ए एंड ए को अपोजिट रखें, राइट। अब देखिए बी के अपोजिट क्या हो सकता है, एक बार सी हो सकता है, डी ई लिख दें। नेक्स्ट टाइम एम ए ए, डी के अपोजिट डी लिखें, सी ई लिखें, और एम ए ए, बी के अपोजिट ई लिखें और सी डी लिखें। और कुछ सोचिए ट्रांस जो आपको लग रहा है पॉसिबल है। आपको सोचिए बी के अपोजिट सी लिखा, बी के अपोजिट डी लिखा, बी के अपोजिट ई लिखा। अब ऐसे कुछ सोचोगे कि सी के अपोजिट डी लिखो। अब देखिए किसी न किसी स्ट्रक्चर में सी के अपोजिट डी होगा, सी के अपोजिट डी है, सी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट ई है, डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट ई है। तो ये टोटल ये 3 ट्रांस हो गए, मींस ये सारे सिस थे और ये वाले ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल जी कितने होंगे। तो यहाँ पे टोटल जी आई 6 सिस 3 ट्रांस 9 हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, तो फिर कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में अपन देखोगे कोई भी किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 18 सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। स्टीरियो आइसोमर ये हो जाएगा 18, ड्रॉ करें। और नेक्स्ट आप 11 ट्राई करें, एम ए बी सी डी ई एफ, ये आपको ट्राई करना है। 11 की सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, खुद से सुन क्या होगा। आपको सिर्फ बताना है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। एम ए बी सी डी ई एफ में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, सोचिए। तो ये डायरेक्टली लिख रहा है विदाउट ड्रॉ किए हुए, आप बता सकते हो कैसे। एम ए के अपोजिट बी सी डी ई एफ 5 हो जाएंगे, फिर एम बी के अपोजिट सी डी ई एफ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एम सी के अपोजिट डी ई एफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एम डी के अपोजिट ई एंड एफ, राइट। और एक और मिलेगा पंजा, एम ई के अपोजिट एफ हो जाएगा। मीन्स टोटल कितने होंगे यहाँ पे 5 + 4 9 + 3 12 + 2 1 14 + 1 15। जी आई यहाँ पे एक ही होगा, सिस ट्रांस कुछ हो गई नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑप्टिकल आइसोमर सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर 30 होगा, सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एंड स्टीरियो आइसोमर ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, राइट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एम ए होल राइस। इसमें सोचना है एम ए होल राइस में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है 13, एम ए होल राइस B2, सॉरी होल ट्वाइस B2। इसमें दिमाग लगाना है।
देखो कैसे सोचेंगे, बस एम ए बोलने से एक बार देख लो, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन हो जाए। और यहाँ पे ऐसा है कि एम है और ए बोलने से मतलब सिमेट्रिकल बाइलेटरल लिगेंड है। तो अगर ए का मतलब आप समझें कि ये अपन कैसे ड्रॉ करें, चलो मान लो ये है और ए है, फिर इसके बाद ए है और आप ऐसे इमेजिन करो और ये ए अटैच्ड है और यहां से मतलब ये कुछ ऐसा हो, मान लिया ऐसा है, ये इस ए से ये अटैच है, ए अटैच है, ये बॉन्ड से अटैच है, ठीक, इस ए से ये अटैच है और इससे ये अटैच है, ठीक ना। आप मतलब ये समझे कि ये वाला बॉन्ड जो है ये जस्ट नीचे है, ये ऐसा अटैच है। एम ए होल राइज, आपको थोड़ा सा मतलब ये फील आना चाहिए बस कि ये जो बॉन्ड है मतलब ये प्लेन है, ये वाला एक प्लेन मैंने ड्रॉ किया, स्क्वायर है ये, राइट, एक प्लेन है, इससे ए और ए के बीच में बॉन्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड होंगे, ये कनेक्टेड है ए और ए, और ये जो एम से ए अटैच है ये ऊपर है और ये जो ए दिख रहा है ये नीचे है। मान लीजिए अगर ये प्लेन है तो ये प्लेन के ये बॉन्ड ऊपर है और ये वाला ए बॉन्ड नीचे है, और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इससे ये अटैच है, नीचे वाले से ये अटैच है, ठीक। तो आपको फील करना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, दिमाग लगाया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, कुछ मान लीजिए मैंने ये ए ले लिया, एम ए सारे, इससे ये वाला ये ए यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, तीनों ये दोनों कनेक्टेड है बॉन्ड से, राइट। अब यहाँ का ए ये वाला है और यहाँ का ए ये वाला है और इसके ऊपर मीन्स क्या हो रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो ये इसके अटैच्ड है, कौन सा देखो ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये इसके अटैच्ड है, ठीक, और ये जो ए है ये नीचे वाले से अटैच्ड है, ये ए इस नीचे वाले से अटैच होगा और इसमें मान लो कुछ भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन लिंकेज हो सकता है। तो ये ए इस ए से अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है, मतलब कोई लिंकेज होगा इसमें, और ये इससे अटैच्ड है। तो हमें क्या करते हैं यार, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे है, अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे मैंने कट किया, अगर प्लेन में कट करूं, ऊपर ए है नीचे ए है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, राइट। अगर आप पहली दफा देखो तो आपको यही लगेगा कि अगर मैं ऐसे कट करूं तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर ए है नीचे ए है, सारे प्लेसेस पे ए दिख रहा है। ये हमने एक गलती कहाँ पे की, हमने लिंकेज को इग्नोर किया है। अगर आप थोड़ा सा फिर से बोलो, इमेजिन करें स्टडी में अगर आपके पास पेन है तो ट्राई से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, ऊपर वाला ए इस ए के साथ बॉन्ड बनाया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कनेक्शन होता है ऐसा, जैसे ये मैंने जो फिंगर है ये ऐसे कनेक्शन है, अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो नीचे इसके साथ बॉन्ड आएगा, इसका मिरर इमेज इसके साथ आएगा, लेकिन नीचे वाला इसके साथ अटैच्ड है, नीचे वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाया है और ऊपर वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। तो अगर मैं ऐसे मिडिल से कट करूँ तो इसका मिरर इमेज, ये जो लिंकेज है इसका मिरर इमेज ये नहीं मिलेगा, इसका मिरर इमेज ये मिलेगा, राइट। तो इसका मिरर इमेज ये नहीं मिल सकता, इसीलिए यहाँ पे POS प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अब
आपको याद रखिए ये जो लिंकेज है ऑलवेज 90 डिग्री पे ही रखते हैं, 180 डिग्री पे नहीं रखूंगा, अदरवाइज लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। तो इससे एक मिरर इमेज भी ले सकते हैं बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है? स्टीरियो आइसोमर भी कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर है? अब MAA होल्ड वाइज B2 का खुद से ट्राई करें। अब आप ट्राई कर सकते हैं इसका। देखते हैं MAA होल्ड वाइज B2 का क्या होगा। इसका M अगर अपन इसका ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा AA, ये भी A रहेगा और ये B2 रहेगा। सिस ड्रॉ कर लिया मैंने। क्लियर है? तो यार ये तो सिस है, और अगर ट्रांस ड्रॉ करना चाहें M BB AA एंड AA। अगर आप देखेंगे इसमें भी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। BB अपोजिट A, लेकिन उनके बीच में लिंकेज नहीं है, तो ये बोल सकते हैं ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? और यहाँ भी इसमें देखिए B के अपोजिट B है, आप ऐसे ही कट कर सकते हो। ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो मीन्स यहाँ पे GI 2 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3 होगा। 3 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? सर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करें। MAA B2C2 ये आप खुद से ट्राई करो। आई होप आपसे होना चाहिए 14th एग्जाम्पल। ठीक ना? चलिए इसका देखें MAA B2C2 का। तो पहले हम रेसिस्ट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे A 90 डिग्री पे रहेगा, B एंड B को भी 90 डिग्री पे रखते हैं, C एंड C को भी 90 डिग्री पे रखते हैं। क्लियर है? ये तो रेसिस्ट ट्रांस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ट्रांस अपन किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं? पहले ये तो रेसिस्ट हो गया, ये सिस है। ट्रांस अगर ड्रॉ करें तो पहले चलो BB के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। M B एंड B, ये AA है और ये CC है। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है कि C
सीसी के रिस्पेक्ट में ट्रांस ड्रॉ करो और आप ए के रिस्पेक्ट में तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो, ये विद रिस्पेक्ट टू बीबी है, ये विद रिस्पेक्ट टू सीसी है और ये दोनों ट्रांस है। अगर अपन ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात करें, इसमें बी और बी देखो कॉमन है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें सी और सी देखो अपोजिट है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें देखें बी भी अपोजिट में एसी है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे टोटल जीआई 3, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 4 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपसे कभी स्टीरियो आइसोमर पूछे तो स्टीरियो आइसोमर 4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 15th ट्राई करें। MAB वोल्टेज चलिए आप ट्राई करें और एक और एग्जांपल चलिए लास्ट वन आपको ट्राई करना है। MAB वोल्टेज B2 ये भी जरा प्रैक्टिस करो जरा तो ये फिर से दोनों लास्ट है। आप दिमाग लगाओ, मतलब आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो 3-4 मिनट्स के लिए, खुद से ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो आप रफ में चलेगा। ये प्रैक्टिस करो कि क्या हो रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर देखिए अपन MAB3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखिए आपको पता है AB के बारे में, कैपिटल AB है मतलब ये बाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिकल है। पहले मैं सिस ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, मतलब AB सिस बोलने का मतलब है कि A के अपोजिट ये नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं A है तो यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ और यहाँ पे A लिख देता हूँ, और B है तो यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ और यहाँ पे B लिख देता हूँ। मैं इसी से बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, MAB, A के अपोजिट आप B लिख दें, सॉरी A के अपोजिट आप A लिख दें अपोजिट, और यहाँ पे B लिख दें, और यहाँ पे आप चाहें तो B लिख दें और यहाँ पे A लिख दें। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि देखिए A के अपोजिट B है, B के अपोजिट A है, A के अपोजिट B है, मींस 180 डिग्री पे कोई भी सिमिलर एटम नहीं है, इसलिए अपन सिस बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर में देखेंगे तो A के अपोजिट A है, B के अपोजिट तो A है, लेकिन यहाँ भी B के अपोजिट B है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पे Gi तो 2 हो गए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, इतना तो क्लियर है कि किसी में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 4 होंगे और सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो स्टीरियो आइसोमर में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये MAB वोल्टेज B2 की बात करें, सबसे पहले सिस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सिस अगर ड्रॉ करें MAB, सिस में ध्यान रखें कि अगर ये B है तो सामने अपोजिट P नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, ये सिस हो गया, स्मॉल b, ये हो गया सिस। सिस में और कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं है, राइट। ट्रांस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू B की ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब M B and B
और यहाँ पे ए भी लिखा, ए के अपोजिट में ए नहीं लिखूंगा, बी लिखूंगा और ए लिखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बी के अपोजिट बी है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी भी हो गया। नेक्स्ट मैं लिखूंगा एम ए बी, और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, स्मॉल बी। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे ए के अपोजिट बी है, बी के अपोजिट ए है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए है, मैं इसको बोल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए ए। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, एम ए बी, बी ए एंड बी बी, ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी बी। अब कैपिटल बी के अपोजिट कैपिटल बी है, एक लास्ट ऑप्शन और हो सकता है, एम ए बी, फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए और स्मॉल बी मीन्स इसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ऑल है, तो यहाँ पे लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल। क्लियर है? अगर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, इसमें बी एंड बी अपोजिट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये वाला ए के अपोजिट ए एंड बी 90 में है, लेकिन यार ए के अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, ये दोनों डिफरेंट मिल रहा है, नहीं समझा? देखो इसमें कोई अपोजिट तो है नहीं एग्जैक्टली, बी एंड बी 90 पे है, इनके अपोजिट बी और बी है, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, करेक्ट है? फिर आप और को देख सकते हो, और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसमें भी प्लेनर सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ लोग ये गलती मत करना कि ए के अपोजिट कैपिटल ए है तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज यार ये जो बॉन्ड दिख रहा है आप ऐसे मान सकते हो कि ये प्लेन में है, तो ये जो लिंकेज को भी ध्यान रखो, लिंकेज इस प्लेन में है, इसका लिंकेज दूसरे प्लेन में होगा, लिंकेज को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे देखें आप, ये वाला भी, इसमें भी देखेंगे आप तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, बी के अपोजिट बी बी, यहाँ पे ए, इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें देखोगे फिर से यहाँ पे लिंकेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लास्ट वाले में ऑफ कोर्स इधर बी बी, इसमें क्या है, लिंकेज तो है लेकिन सारे लिंकेज सेम प्लेन में कट हो जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो अगर अपन जीआई की बात करें तो जीआई यहाँ पे 5 होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, तो 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव मतलब 6 हो गए प्लस 2 8 हो गया, 8 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टीरियो आइसोमर पूछे तो टोटल 8 हो, देख लीजिए एक बार। तो ये था आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।